मौजूदा निज़ाम गिर चुका, कोई माने या ना माने, जब तक नए इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी, काम नहीं होगा। वज़ीर आज़म 16 घंटे काम कर लें, निज़ाम बदलने तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इकॉनॉमिक समिट से खिताब, कहा कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट सकती हैं, इससे पहले कुछ करना होगा। नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनाने का मामला आवाम तक लेकर जाना होगा। हुकूमत खसारे का बजट बनाती है, कर्ज लेती है, मुल्क को ठीक नहीं कर रही। इस निज़ाम में रहकर मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के इस हालत के जिम्मेदार सब यहाँ बैठे हैं। जमहूरियत में किसी किस्म के निज़ाम हैं, निज़ाम ठीक करने के लिए जमहूरियत को ठीक करना होगा। तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठना होगा। ताजिर सियासत में क्यों नहीं आ रहे? अपने इलाके में इंतज़ामी यूनिट का मुतालबा करें। इंतज़ामी यूनिट को लेकर मुत्तहिद नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। भारत के 14 सूबे थे, आज 29 हैं। लैपटॉप ने नौजवान को खुश नहीं किया जा सकता। फील्ड मार्शल PTI से कहता हूँ, बाइकआउट की सियासत छोड़ो और इलेक्शन लड़ो। PTI के संजीदा सियासतदानों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। PTI के मम्मी डैडी वाले नहीं, हमारे पास जियाले हैं, जियाले। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहते हैं जियालों ने ज़िया और मुशर्रफ का मुकाबला किया। जियाले शेर के शिकार के भी माहिर हो चुके हैं। इंसाफ करेंगे तो इंसाफ होगा, धांधली करेंगे तो आपकी भी खैर नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को धांधली के सबूत दिए, लेकिन अफसोस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैंडेट चोरी किया गया तो तख्त के लिए आ जाएंगे। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी आवाम करेंगे। हक की हाकमियत का मतलब है कि वोट चोरी को नोटिफिकेशन के पीछे छुपाया ना जाए। कश्मीरियों को सेनेट और NFC में मुबस्सिर का दर्जा दिलाएंगे। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे जिसमें सब शामिल होंगे। कश्मीर का हक है कि ऐसे वसाइल का मुंसिफाना हिस्सा मिले। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹2.42 और पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹393.04 और पेट्रोल की ₹336.15 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक आज 31 जुलाई से होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुजदार और जरगून में कार्रवाइयाँ, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। बारूद से भरी 2 गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। कोयटा के इलाके जरगून में फितना खारिज और फितना अल हिंदुस्तान की मुश्तरका दहशतगर्दी FC के 2 चौकियों पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जरगून में FC की कार्रवाई में 3 हमला आवर और दहशतगर्द मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म का खुजदार में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, 4 दहशतगर्द हलाक और मंसूबा नाकाम बनाने पर बर वक्त कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की हर मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हंगू में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हंगू, दीगर अफसरान और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। हंगू में दहशतगर्दों से झड़प में DSP समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ऑपरेशन में DSP मुजाहिद हुसैन समेत 28 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हुए। DSP तैयार खान ने जमा मर्दी के साथ मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। IG के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों के हौसले बुलंद और इरादे चट्टानों की तरह मजबूत हैं। ट्रंप को ईरान के खिलाफ वसी कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले भी जारी। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों और जज़ायर पर मिसाइल दागे। पासदाराने मराकज़, मसाइल और ड्रोन तस्दीबात को निशाना बनाने का दावा। ख़ुज़स्तान, फ़ारस और मुस्कान आबाद और कई जज़ायर पर हमले किए गए। हवाज़, बंदर अब्बास, अबू मूसा, कीश और कुशम जज़ायर पर भी धमाके सुने गए। कुशम के इलाके 4 तंबू में एक ही रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। जंजान में अमरीकी मिसाइल हमले में पासदारान के 3 एहलकार हलाक हो गए। पासदारान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अली इस्लाम एयरबेस पर फ्यूल स्टोरेज टैंक को भी निशाना बनाया गया, जबकि उर्दन में
3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने का दावा, कहा हमले में अमरीकी फौजी अफसर और तकनीकी अमला भी हलाक हुआ है। बंदर अबाम खमीनी पोर्ट पर ड्रोन को मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक में अमरीकी और सऊदी हमले में पासदार इनकलाब के 4 एहलकार हलाक हुए। ईरानी हमलों में कोई अमरीकी F-35 तैयारा तबाह या नुकसान का शिकार नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के दावे मुस्तरद कर दिए, कहा तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही नाकाम या तबाह कर दिए गए। अबनार होर्मुज़ में तजारती जहाज़ों के लिए असल खतरा ईरानी धमकियाँ हैं। 20 से ज़्यादा अमरीकी जंगी जहाज़ नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। सैकड़ों तैयारे और हज़ारों अमरीकी एहलकार नाकाबंदी के नफाज पर मामूर हैं। कवैत का ईरानी हमले में चीनी कंपनी का मुलाजिम हलाक होने का दावा। कवैती वजारत दिफा ने कहा है कि ईरान ने एक चीनी कंपनी की इमारत को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वहां काम करने वाला एक शख्स हलाक हो गया। उर्दून के मसला अफवाज ने कहा कि फ़साई दिफा निज़ाम ने ईरान से दागे गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहर अहमर और बाबुल मंदाब की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुस्लिम मुल्कों का इजलास बुलाने के उर्दून की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया। इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातू सरी मोहम्मद हसन से भी टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन और मशरक़ी यरूशलेम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान के इस्लामाबाद मफाहमत के तहत दोबारा अमन की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद है। नॉन स्टेट एक्टर्स की सऊदी अरब पर हमलों की मज़म्मत की है। सऊदी अरब को दिफा का मुकम्मल हक है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से बातचीत हुई है। कवैत पाकिस्तानी दिफाई मुआहिदा दो तरफ़ा ताल्लुकात की 4 दहाइयों के बाद तय पाया। कवैत से मुआहिदा पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे से मुख्तलिफ है। उर्दून और बहरीन से भी दिफाई ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उर्दून के वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब नायर होर्मुज़ से मुतल्लिक़ ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा तेहरान में ईरानी और ओमानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार मुकम्मल हुए। अब नायर होर्मुज़ की बंदिश अमेरिका के इक़दाम का नतीजा है। आलमी बहरी तिजारत को नुकसान सिर्फ अमरीकी इक़दाम से पहुँच रहा है। अमेरिका ने नायर होर्मुज़ को गैर महफूज बना दिया। ईरानी जहाज़ों पर हमले और बंदरगाहों का मुहासरा गैर कानूनी है।